साथियों, फरवरी 2023 के करंट अफेयर को ई दृष्टि मैगजीन से कर रहे हैं। इसके 2 वीडियो आपको उपलब्ध करा दिए हैं, जिनमें से एक वीडियो जो है बजट ओरिएंटेड है, केंद्रीय बजट। जी हाँ दोस्तों, जो भी महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं उन सबको मात्र 20 से 22 मिनट में कवर कराया गया है। जब उसको देखेंगे तो गुणवत्ता समझ में आएगी उसकी, तो उसको ज़रूर देखिए। मोबी क्विक 2 वीडियो दे चुका हूँ, तीसरी वीडियो ये है फरवरी की, और संभवतः एक वीडियो में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो भारत का पहला फिनटेक ऐप जो है मोबी क्विक है। चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि यूपीआई पर रुपे कार्ड का समर्थन करने वाला यह ऐप बना है मोबी क्विक। फिर है अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता। किसने किया है दोस्तों? गेल ने किया है, जान ही रहे हैं, महारत्न कंपनी है भारत की। किसके साथ किया है? सीबीडीटी के साथ। दोनों सवाल पूछे जा सकते हैं। सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्स क्यों किया? क्योंकि यूएसए के साथ एलएनजी लिक्विड नेचुरल गैस के लेन देन को बढ़ाया जा सके, तो इसको याद रखिएगा। द्वितीय अग्रिम अनुमान 2022-23 के अनुसार कुल खाद्यान्न उत्पादन जो है कितना रहा है? तो 3235 टन। जी हाँ दोस्तों, उत्पादन या फिर जो भी संबंधित आर्थिक आंकड़े हैं ये सब आपको आर्थिकी मैगजीन से कंप्लीट करा दूंगा। अभी तक आई नहीं है बाज़ार में, जैसे ही आती है तुरंत चीज़ें आपको उपलब्ध करा दूंगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जनवरी 2023, सबसे पहला सवाल, इसको जारी कौन करता है? तो IMF जारी करता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसमें जो मुख्य बात थी दोस्तों वो क्या थी? वैश्विक विकास दर। दोस्तों विकास दर की बात हुई है, यहाँ पर वैश्विक काट दीजिएगा। विकास दर 2023 में भारत और विश्व के संदर्भ में बताई गई है। तब यहाँ पर मैंने लगभग का आंकड़ा दिया है, याद रखिएगा। विश्व की जो विकास दर 2023 में रहने का अनुमान रखा है कितना? 3%। भारत की कितनी रहेगी? 6%, एकदम उससे दोगुनी। दोनों आंकड़े लगभग में हैं, तो थोड़ा बहुत हेर फेर मिले तो उसको इग्नोर करिएगा। पहली बात तो ये कि कहीं से आपको और पढ़ने की आवश्यकता है ये नहीं, तो कन्फ्यूजन होगा ही नहीं। यदि किसी और सोर्स से पढ़ेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा विचलन आपको देखने को मिले। दोस्तों लगभग का आंकड़ा इसलिए देता हूँ ताकि चीज़ें याद रह सकें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। लाइक वीडियो को करना है। एशिया पैसिफिक ओवरव्यू ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2022 किसने जारी की दोस्तों? तो फाओ ने जारी की है, यूनिसेफ, WHO और WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इन चारों संगठनों ने जो है इसको मिलकर जारी किया है 2020 से 21 की अवधि के लिए। और बताया है कि 20 से 21 में जो है कुपोषण में जो है 26 मिलियन की वृद्धि हुई है। याद रखिएगा, मतलब 26 मिलियन कुपोषित लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। कहा गया है कि जो एशिया पैसिफिक रीजन है इसमें कुल कितने लोग जो हैं कुपोषित हैं, ऐसे ही पूछा जाएगा सवाल। तो 396 मिलियन लोग जो हैं वह कुपोषित हैं। 5F के संकट को बताया गया है इस रिपोर्ट में। वो 5F क्या है दोस्तों? एक F से फूड, दूसरा फीड, तीसरा फ्यूल, फर्टिलाइजर और फिनांस। ये जो 5F हैं इनको जो है लोगों को जो है भूख और गरीबी में धकेलने का कारण बताया गया है 5F को, याद रखिएगा। डिजिटल रूपी, पिछले बजट में इसकी घोषणा की गई थी दोस्तों। इसके पहले चरण का क्रियान्वयन जो है कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। RBI ने जो है इसको जारी किया है और जारी करने के लिए जो है 8 बैंकों के साथ समझौता किया है। यह भी याद रखिएगा, कितने बैंकों के साथ समझौता? 8 बैंकों के साथ। उनमें से एक है कोटक महिंद्रा बैंक। यह है क्या दोस्तों? एक तरह का भौतिक वॉलेट है, लेकिन उसमें रुपया रहेगा, लेकिन वो डिजिटल फॉर्मेट में रहेगा। बस यही है डिजिटल रूपी। RBI ने दोस्तों डिजिटल रूपी को जो है थोक और खुदरा क्षेत्र में जो है
लॉन्च किया है। सबसे पहले इसने थोक क्षेत्र में लॉन्च किया 1 नवंबर 2022 को, यह डेट याद रखनी है। दूसरा 1 दिसंबर, 1 महीने बाद जो है खुदरा क्षेत्र में इसको लॉन्च किया है। फिर है भरोस, क्या है दोस्तों पूछा जाएगा, तो स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे एंड्रॉयड है तो ऐसा ही स्वदेशी है, अपने भारत का है। निर्माण किसने किया है, दूसरा सवाल आईआईटी मद्रास ने किया है। स्टारलिंक मिशन के लिए जो है दोस्तों 51 उपग्रह लॉन्च किए, किसने, फाल्कन 9 रॉकेट से जो है लॉन्च किए, याद रखिएगा। फाल्कन 9 रॉकेट जो है स्पेस एक्स का है। उद्देश्य इसका क्या है स्टारलिंक मिशन का, कि दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट को बढ़ावा देना। दोस्तों कई एक सवाल आपको हो सकता है ऐसे महसूस हो कि वो पिछले महीने के हैं, फरवरी के हैं, तो उससे निश्चिंत रहिएगा। हमको कंटेंट से मतलब है, और जो भी मैगजीन में रहता है कंटेंट वह सब का सब आपको डिलीवर करता हूँ, जो भी महत्वपूर्ण है। तो कभी कभी अब जैसे फरवरी की है यह मैगजीन, तो इसमें कई सारे करंट अफेयर्स जो जनवरी महीने में ये लोग नहीं दे पाए, तो उनको जो है फरवरी में दिया है। तो वह ही करंट अफेयर्स मैं आपको भी देता हूं, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि ये जनवरी वाला फरवरी में दे रहे हैं। हमको कंटेंट से मतलब होना चाहिए। बाकी रेगुलर हम लोग कर ही रहे हैं, आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, रेगुलर कर तो रहे हैं ना। कुछ लोगों को काफ़ी परेशानी हुई, इसके लिए खेद है दोस्तों, तबीयत नासाज है, आपको आवाज़ से भी महसूस हो रहा होगा। महिला प्रीमियर लीग, कई लोगों ने कमेंट भी किया है कि जो है कंपाइल्ड पीडीएफ, अब कंपाइल्ड पीडीएफ अभी तक है ये नहीं, तो दूं कहाँ से आपको। एक पीडीएफ और रहेगी और उसमें जो है फरवरी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद तुरंत ही टेलीग्राम चैनल पे उसको अपलोड कर दूंगा। महिला प्रीमियर लीग का आयोजन दोस्तों होगा कहाँ, 2023 में होगा, कहाँ, मुंबई में। सर्वाधिक महंगी टीम जो है दोस्तों किस शहर की रही है, अहमदाबाद की। टाटा स्टील लिमिटेड क्यों चर्चा में है, क्योंकि आधिकारिक भागीदार बना है किसका, पुरुष हॉकी विश्व कप का। और यह हुआ कहाँ है, भुवनेश्वर और राउरकेला, दोनों ओडिशा में हैं। फीफा विश्व कप 2022 की विश्व रैंकिंग बताई गई है दोस्तों। तो पुरुष और महिला, मेल और फीमेल, 2 वर्गों में बांटकर यह रैंकिंग जारी की गई है। तो पुरुष वर्ग में जो है ब्राज़ील प्रथम स्थान पे है, महिला वर्ग में यूएसए प्रथम स्थान पे है। भारत जो है पुरुष वर्ग में 106वें स्थान पे आया है और महिला वर्ग में 61वें स्थान पे। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2023, पहला सवाल आयोजित कहाँ हुए, तो गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। चौथा संस्करण है यह, तो तीसरा है। पहला कहाँ हुआ, गुलमर्ग में हुआ। जम्मू कश्मीर को चौथा स्थान प्राप्त हुआ, इसमें पहला स्थान याद रखिएगा। महाराष्ट्र को दूसरा और यूपी को जो है वह 23 में 23वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऐसे लिंक करिएगा तो भूलेंगे नहीं। एक सवाल खेल से है, भारत में पहली बार फार्मूला 1 रेस का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों, HBD हैदराबाद में। G20 वाकेथॉन दौड़, जी हाँ दोस्तों, यूपी में आयोजित हुई। कहाँ कहाँ, लखनऊ, नोएडा, बनारस, आगरा। ये चारों शहर ऐसे शहर हैं दोस्तों जहाँ कुल G20 की जो है कुल 11 बैठकें आयोजित की जाएंगी। इन्हीं चारों शहरों में जो है G20 वाकेथॉन दौड़ कराई गई, याद रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा यूपी में G20 की कुल कितनी बैठकें निर्धारित की गई हैं, तो 11। कितने शहरों में, तो 4 शहरों में। चारों शहरों के नाम भी याद रखने हैं। नोएडा का फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। यूपी स्पेशल में पूछ लेता है। टाटा मुंबई मैराथन दोस्तों, तो नाम से ही विदित है मुंबई में आयोजित हुई होगी। विजेता कौन रहा है, तो महिला वर्ग, मेल और फीमेल। मेल में जो है हाइले लेमी, याद रखने के लिए आपको दिया है इस तरह से,
हाइले लेमी और दूसरी है हेमा नोट। तो इनको याद रखना हमको किस तरह से है, हाइले और महिला जो है हेमा, हाइले हेमा। दोनों दोस्तों इथोपिया के हैं, याद रखिएगा, इथोपिया अफ्रीकी देश है। यही दोनों विजेता रहे हैं। इयोन मार्गर कौन है दोस्तों, पूर्व कप्तान है किसके, इंग्लैंड के। इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से जो है संन्यास लेने की घोषणा की है। मारिया मोरेरा बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, विश्व की सबसे उम्र दराज व्यक्ति दोस्तों, पुरुष और महिला दोनों में सबसे ज़्यादा उम्र दराज अब तक, लेकिन है महिला, याद रखिएगा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हुआ है। कितनी उम्र है इनकी, 115 वर्ष। निकी हैली यूनाइटेड नेशन में अमेरिका की दूत हैं, याद रखना है, भारतीय मूल की हैं। और दोस्तों राष्ट्रपति पद के लिए जो है चुनावों में दावेदारी की इन्होंने घोषणा की है, याद रखिएगा। शांति भूषण निधन हुआ है इसलिए चर्चा में है। इंदिरा गांधी के विरुद्ध 1977 में जो है दोस्तों यह वकील बनाए गए थे और इन्होंने अपना केस भी जीता था, जिसके चलते लोकसभा सीट पे हुए चुनावों को शून्य कर दिया गया था और उनकी सदस्यता चली गई थी इंदिरा गांधी जी की। तो यह जो है पूर्व विधि मंत्री भी रहे हैं। वहीं 1977 में इन्होंने फायदा पहुंचाया, मतलब इंदिरा गांधी को जो है कोर्ट में हराया। तो जो सरकार थी उसमें मोरारजी देसाई की, उन्होंने जो है इनको जो है विधि मंत्री नियुक्त किया, याद रखिएगा। क्रिस हिपकिंस, जी हाँ दोस्तों, एनएल का मतलब न्यूजीलैंड के 41वें पीएम बनाए गए हैं, याद रखना है। उच्चतम न्यायालय में जो है दोस्तों 7 न्यायाधीशों को जो है शपथ ग्रहण कराई गई है, याद रखना है। किसके द्वारा, डीवाईसी, दाल भात चोखा नहीं दोस्तों, डीवीसी मतलब दाल भात चोखा नहीं, डीवाईसी मतलब डीवाई चंद्रचूड़। तो ये 7 जो हैं इनको शपथ ग्रहण कराई गई। तो अब जो है कुल 34 हो गए। 34 किस तरह से, 33 + 1 जो कुल संख्या है, इनमें से 33 न्यायाधीश हैं और एक जो है मुख्य न्यायाधीश। तो 7 हैं, इनके नाम 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, आपको रटना नहीं है, कभी कभी पूछ लेता है। पंकज मित्तल, संजय करोल, एहसानुद्दीन, मनोज मिश्रा, अरविंद कुमार, राजेश बिंदल और संजय कुमार। निकहत जरीन दोस्तों एनएमडीसी की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं। यह वही हैं जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में जो है गोल्ड जीता, याद रखिएगा। टारगेट करंट AK 123 टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन करिए और यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्विज देखिए। हरियाणा लोहारू, जी हाँ, हरियाणा में एक विधानसभा क्षेत्र है लोहारू। यहाँ पर जो है अर्ध शुष्क बागवानी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो इंडो इजराइल कृषि परियोजना के तहत इसका निर्माण किया गया, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। फिर है नीलमणि फूकन, इनका दोस्तों निधन हो गया है। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है इन्हें प्राप्त हुआ है 2021। असमिया कवि थे। अब बात करें 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 किसे मिला है, तो दामोदर मौजो को। दामोदर मौजो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछ लिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजो। फिर है प्रवीण शर्मा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का इनको निदेशक नियुक्त किया गया है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है दोस्तों आयुष्मान जो मिशन चलाया जा रहा है उसका संचालन करने वाली एजेंसी है, याद रखना है। आयुष्मान भारत परियोजना की शुरुआत जो है 23 सितंबर 2018 को की गई। यह भी आपसे पूछा जा सकता है, कहाँ से, रांची से। फिर है विक्रम देवदत्त, जी हाँ, DGCA का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है।
डीजीसीए का काम क्या है दोस्तों? विमानन क्षेत्र में जो है वो विनियमन स्थापित करना, मतलब उसके विमानन क्षेत्र के लिए विनियामक नियम कानून बनाने का काम करता है, ये विनियामक के रूप में काम करता है। शिंगो कुनिदा जो है दोस्तों जापान के टेनिस खिलाड़ी हैं, व्हील चेयर पर बैठ के खेल खेलते हैं, पैरालंपिक खेलों से संबंधित हैं। इन्होंने जो है संन्यास लेने की घोषणा की है। शिंगो कुनिदा ग्रैंड स्लैम वगैरह खूब जीते हैं। आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि किस देश के व्हील चेयर खिलाड़ी ने जो है संन्यास लेने की घोषणा की है, टेनिस खिलाड़ी ने? तो शिंगो कुनिदा। या फिर शिंगो कुनिदा ने जो है हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है, वह किस खेल से जुड़े हैं? तो टेनिस से। सुरभि जखमोला, जी हाँ दोस्तों, विदेशी असाइनमेंट पर तैनात पहली महिला अधिकारी नियुक्त हुई हैं। किसके दोस्तों? BRO, यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में। और प्रोजेक्ट दंतक के लिए तैनात की गई हैं। प्रोजेक्ट दंतक जो है दोस्तों भारत के BRO के द्वारा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भूटान में चलाया जा रहा एक प्रोजेक्ट है, जिसकी नींव जो है 1961 में रखी गई थी। 2021 में जो है इसने डायमंड जुबली अपनी मनाई, याद रखिएगा। तो प्रोजेक्ट दंतक के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में जो है सुरभि जखमोला को नियुक्त किया गया, याद रखिएगा। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है सीमा क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कार्य करता है, याद रखिएगा। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी, यह भी याद रखिएगा। और यह किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, गृह मंत्रालय। फिर है अरुणा मिलर, जी हाँ, मैरीलैंड राज्य है दोस्तों अमेरिका में, वहाँ की पहली भारतीय अमेरिकी लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है, याद रखिएगा। कहाँ की हैं? HBD अर्थात हैदराबाद की। फिर है डेविड क्रॉस्बी, अमेरिका के रॉक गायक रहे हैं और काफ़ी चर्चित और प्रसिद्ध रहे हैं दोस्तों, डेविड क्रॉस्बी। इनका निधन हो गया, इसलिए चर्चा में रहे हैं। जेसिंडा आर्डन जो है दोस्तों, हम लोग पिछली बार भी पढ़े हैं घटनासार के निचोड़ में, न्यूजीलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने जो है अपने इस्तीफे की घोषणा की, याद रखिएगा। अब्दुल रहमान मक्की, LET लश्कर तैयबा का उप प्रमुख है, जो कि आतंकवादी संगठन है। कहाँ का? पाकिस्तान का। यूनाइटेड नेशन ने जो है अब्दुल रहमान मक्की को आतंकवादी घोषित किया है, वैश्विक। फिर है गुयेन जुआन फुक, जी हाँ, वियतनाम के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। पंकज कुमार सिंह, नए डिप्टी NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नियुक्त किए गए, डिप्टी, जी हाँ। और मेन जो सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वह अजीत डोभाल जी हैं। बालकृष्ण दोषी, इनका निधन हुआ है दोस्तों। किस विधा से संबंधित थे? वास्तुकार थे, आर्किटेक्ट थे। 2018 में जो है इन्होंने प्रित्जकर पुरस्कार प्राप्त किया था और यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने। प्रित्जकर पुरस्कार जो है दोस्तों आर्किटेक्ट के क्षेत्र में दिया जाता है, आर्किटेक्चर में। और पुलित्जर पुरस्कार, ये प्रित्जकर है दोस्तों, और एक है पुलित्जर, वह पत्रकारिता में दिया जाता है। 2023 में इनको पद्म विभूषण भी दिया गया है, और ये पद्म श्री भी प्राप्त करता रहे हैं, पद्म भूषण भी, और तीसरा पद्म विभूषण भी। फायदोमीटर अपना इस्तेमाल करके क्वेश्चन की गहराई समझिए दोस्तों, महत्वपूर्ण है। रियासी क्या है दोस्तों? जम्मू कश्मीर का एक ज़िला है। यहाँ पर क्या हुआ है? लिथियम के भंडार खोजे गए हैं। किसने? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इनकी खोज की है। और लिथियम को ही जो है दोस्तों वाइट गोल्ड कहा जाता है, सफ़ेद सोना। लिथियम का इस्तेमाल दोस्तों आप लोग जान ही रहे हैं, मोबाइल वगैरह में बैटरी बनाने के लिए, और जो बहुत बड़ा क्षेत्र है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बैटरी बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है।
उत्तर प्रदेश में दोस्तों 2 नैनो यूरिया केंद्रों का उद्घाटन किया है। किसने? मनसुख मांडविया जी ने, जो कि उर्वरक मंत्री हैं और ये दोस्तों स्वास्थ्य मंत्री भी हैं भारत के। तो फिर किन जिलों में किया है? तो फूलपुर और आंवला में। देश का पहला नैनो यूरिया केंद्र कहाँ उद्घाटित किया गया था? तो कलोल, जो कि गुजरात में है। और किसने किया था? मोदी जी ने, ना कि मनसुख मांडविया ने। निबानो शांति पुरस्कार 2023 किस देश का है? तो जापान का है। भारत के किस व्यक्ति को दिया गया? तो राजगोपाल को दिया गया, राजगोपाल पीबी या फिर राजगोपाल। मई 2023 में जो है यह प्रदान किया जाएगा। किस लिए दिया गया दोस्तों? निर्धनतम लोगों के कल्याण के लिए इन्होंने जो काम किए, उसी काम के महत्व को रेखांकित करने के लिए जापान सरकार ने देने की घोषणा की है। 2 करोड़ येन इनको प्रदान किए जाएंगे। अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य दोस्तों कौन है? राजस्थान। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। पूरा दोस्तों जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूपीपीसीएस के, पूरी प्लेलिस्ट बनाई गई है 2012 से लेकर 22 तक। और अब जो है दोस्तों, जैसे ही मैं स्वस्थ हो जाता हूँ, आपके लिए जो पहले PYQs पूछे जाते थे पीसीएस में, कई लोगों की डिमांड है कि वह भी कराया जाए, तो उस पर काम कल से शुरू कर दूंगा। पहले तो फरवरी करंट अफेयर्स हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद उसको देखेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग परेशान हैं। लेकिन भरोसा रखिए, आपके साथ ही मैं भी एग्ज़ाम दूंगा और संभवतः इसी तरह से हम लोग लगे रहे तो साथ साथ मेंस भी लिखेंगे। तो ये मत सोचिएगा कि मैं भाग जाऊंगा छोड़ के, बीच में अधूरा छोड़ दूंगा आपके लिए, नहीं। यदि मैं ऐसा करता हूं तो मुझे खुद तैयारी छोड़नी पड़ेगी, खुद फेल होना पड़ेगा। ऑनलाइन गेमिंग उत्कृष्टता केंद्र बनेगा दोस्तों कहाँ? शिलांग में। यह पहला है भारत का। सर्वश्रेष्ठ झांकी अवार्ड दोस्तों दिए गए कहाँ? झांकी दोस्तों आयोजित की गई, दिखाई गई, कहाँ प्रदर्शन किया गया? तो गणतंत्र दिवस पर परेड में। तो उत्तराखंड, यूके की झांकी जो है मानस खंड विषय के तहत थी। यह सर्वश्रेष्ठ झांकी रही है, याद रखिएगा। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र की नारी शक्ति विषय के तहत प्रदर्शित की गई। तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश की झांकी अयोध्या दीपोत्सव विषय के साथ प्रदर्शित की गई। तो पहले नंबर पर यूके, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर यूपी। मंत्रालय कौन सा है दोस्तों जिसकी झांकी ने जो है सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो विकल्प में प्रधानमंत्री भी रहेगा, लेकिन भ्रमित नहीं होना है। किसके द्वारा दिए जाते हैं? मुर्मू, राष्ट्रपति जी के द्वारा दिए गए। कितने लोगों को, कितने बच्चों को? तो 11 बच्चों को दिए गए, जिनमें से 6 बॉयज़ हैं, 5 गर्ल्स हैं। कितने रुपए प्रदान किए जाते हैं? 1 लाख रुपए। किस वर्ष के बच्चों को दिए जाते हैं? 5 से 18 वर्ष के बच्चों को। 6 क्षेत्रों में योगदान के लिए जो है यह प्रदान किए जाते हैं, फिर चाहे वो नवाचार हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे कोई खेल हो, ऐसे कुल 6 क्षेत्र याद रखिएगा। अमृत पैक्स 2023 क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी है। कहाँ इसका आयोजन हुआ? प्रगति मैदान, दिल्ली में। आर्द्र भूमि बचाओ अभियान दोस्तों कब शुरू किया गया? 4 फरवरी 2023 को। डेट कतई रट लियो। उद्देश्य क्या है? आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना। किसने शुरुआत की? मोदी जी ने नहीं, भूपेंद्र यादव ने, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भारत के। फिर है एससी बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023, महत्वपूर्ण है दोस्तों। 2019 से इसकी शुरुआत की गई। संस्थागत श्रेणी में 2 संस्थाओं को दिया गया, ओडिशा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को और लुंगलेई फायर स्टेशन जो कि मिजोरम राज्य का है। इन 2 संस्थाओं को यह पुरस्कार 2023 में प्रदान किया गया। किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र के द्वारा। तो दोस्तों यह करंट अफेयर्स कंप्लीट हुआ
और एक वीडियो और बनाऊंगा फरवरी पे, और उसी में जो है फरवरी सिमट जाएगा। तो निश्चिंत रहिए, धीरज रखिए, जितना करा दिया है उतने को बार बार पढ़िए, कम से कम 5 से 6 बार जो है आपको रीडिंग लगानी है, तब चीज़ें स्टेबल हो पाएंगी, तब जो है क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नहीं तो फिर वहाँ पे दिमाग कहेगा अरे ये नहीं ये वाला सही है, ये नहीं ये वाला सही है, तो दुविधा ज़्यादा रहेगी। जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे उतनी ही दुविधा कम होगी, और एकदम मतलब एक्यूरेसी तो मजबूत होगी होगी, साथ ही टाइम भी बचेगा। क्वेश्चन देखा, खटाक से उत्तर पकड़ा, खटाक से मार दिया। तो ये सब बार बार रिवाइज करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।